राधा स्वामी जी, हम इस दुनिया में आए क्यों हैं? क्यों कुछ लोग जन्म से ही सुखों के पालने में झूलते हैं और कुछ उम्र भर सिर्फ संघर्ष ही करते रह जाते हैं? क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा विधान काम कर रहा है? आज हम उस सत्य की गहराई में उतरेंगे जिसे समझे बिना इस जीवन के चक्र से निकलना नामुमकिन है। ये कोई साधारण चर्चा नहीं है, बल्कि आपके वजूद के उस हिसाब किताब की बात है जो आपने खुद अपने हाथों से लिखा है। अंत तक इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधूरा ज्ञान अक्सर इंसान को और गहरे भ्रम में डाल देता है। इस संसार का एक अटल नियम है जिसे हम कर्म कहते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि जो हमने बंद कमरों में किया या जो विचार सिर्फ हमारे मन तक सीमित रहे, उनका कोई असर नहीं होगा। लेकिन कुदरत के रजिस्टर में हर एक पल का हिसाब दर्ज हो रहा है। यहाँ कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं मिलती और न ही कोई चीज़ बिना वजह हमारे साथ घटती है। संतों ने हमेशा हमें यही समझाया है कि कर्म किए बिन छुटकारा नहीं, भोगे बिना न छुटे हिसाब। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो बीज हमने बोया है उसकी फसल हमें ही काटनी होगी, चाहे वह सुख की शक्ल में आए या दुख की। वह हमारे ही पिछले किए का फल है। हम इस दुनिया में सिर्फ इस शरीर को लेकर नहीं आए, बल्कि अपने साथ कर्मों का एक बहुत बड़ा भंडार लेकर आए हैं, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। वो वही हिस्सा है जो इस जन्म में हमें भुगतने के लिए मिला है। कई बार हम शिकायत करते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भाई, ये हिसाब आज का नहीं है, ये उन अनगिनत जन्मों का लेखा जोखा है जिसे हम भूल चुके हैं, लेकिन कुदरत नहीं भूली। जैसे एक व्यापारी अपना पुराना कर्ज चुकाए बिना नया व्यापार शुरू तो कर सकता है, पर पुराना लेन देन उसका पीछा नहीं छोड़ता। ठीक वैसे ही जब तक पिछले कर्मों का हिसाब बराबर नहीं होता, तब तक रूह को इस कैद से आज़ादी नहीं मिल सकती। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस चक्र से निकलने का कोई रास्ता है? क्या हम हमेशा इन जंजीरों में बंधे रहेंगे? संतों की वाणी हमें रास्ता दिखाती है। वे कहते हैं कि कर्म दो तरह के होते हैं, एक वह जो हम अज्ञानता में करते हैं और दूसरे वह जो हमें भक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। जब तक हम मैं और मेरा के अहंकार में फंसे रहेंगे, तब तक हम नए कर्म बनाते रहेंगे। जब हम खुद को कर्ता मान लेते हैं, तो हम उस कर्म के फल के भी हकदार बन जाते हैं। लेकिन अगर हम उस मालिक की रजा में रहना सीख लें, अगर हम ये समझ लें कि करने वाला वो है और हम सिर्फ एक जरिया हैं, तो धीरे धीरे उन कर्मों की पकड़ ढीली होने लगती है। पर याद रखना, हिसाब तो देना ही होगा। यहाँ तक कि पूर्ण संत भी जब इस संसार में आते हैं, तो वे भी कुदरत के नियमों का सम्मान करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि दुखों को कैसे सहना है, न कि उनसे भागना कैसे है। भक्ति का मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन से मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, बल्कि भक्ति वह ताकत है जो आपको उन मुश्किलों के बीच अडिग रहना सिखाती है। जब आप शब्द या नाम की कमाई करते हैं, तो आपकी रूह को वह बल मिलता है जिससे आप बड़े से बड़े कर्म के पहाड़ को सुई की नोक जितना हल्का महसूस करते हैं। इंसान अक्सर बाहरी कर्मकांडों में उलझ जाता है। हम सोचते हैं कि कुछ दान पुण्य कर लेने से या तीर्थ यात्राओं से हमारा हिसाब कट जाएगा, लेकिन गौर करो, मैली चादर को गंदे पानी से साफ नहीं किया जा सकता। मन के मैल को धोने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ता है। जब तक ध्यान अंदर नहीं टिकता, जब तक हम उस सच के साथ नहीं जुड़ते जो हमारे भीतर बैठा है, तब तक बाहरी भाग दौड़ सिर्फ नए कर्म ही पैदा करती है। यह जो सांसों की पूंजी हमें मिली है, यह बहुत कीमती है। इसे दुनियावी लेन देन में पूरी तरह लुटा देना समझदारी नहीं है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या प्रारब्ध बदला जा सकता है? देखो, जो तीर कमान से निकल चुका है वह तो अपना काम करेगा ही, लेकिन नाम की कमाई में वह शक्ति है कि जो सज़ा आपको फांसी के रूप में मिलनी थी,
वह सिर्फ एक कांटे की चुभन में बदल सकती है। यह मालिक की दया मेहर है, पर इसके लिए शर्त सिर्फ एक है, सच्ची लगन और अटूट विश्वास। हमें अपने कर्मों को बड़े धैर्य के साथ भुगतना चाहिए, बिना किसी गिला शिकवा के। अगर आज हम किसी तकलीफ में हैं तो उसे यह सोचकर स्वीकार करें कि चलो एक कर्ज कम हुआ। जितना हम रो रो कर या शिकायत करके उसे भोगेंगे, उतना ही हम मन को भारी करेंगे। इस मार्ग पर चलने के लिए सबसे जरूरी है अपनी जीवन शैली को सुधारना। सादा जीवन और ऊंचे विचार सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, बल्कि यह कर्मों के बोझ को कम करने का तरीका है। जो हम खाते हैं, जो हम देखते हैं और जो हम सोचते हैं, वह सब हमारे सूक्ष्म शरीर पर असर डालता है। अगर हम किसी का हक मारते हैं या किसी को दुख पहुंचाते हैं, तो समझ लीजिए कि हमने अपने लिए एक और बेड़ी तैयार कर ली है। संतों ने बार बार जोर दिया है कि हलाल की कमाई और निष्काम सेवा ही वह नींव है जिस पर भक्ति की इमारत खड़ी होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि भक्ति का मतलब सिर्फ कुछ समय के लिए आंखें बंद करके बैठ जाना है, लेकिन असल में भक्ति हमारे 24 घंटे के पहरे का नाम है। हमारा हर एक कदम, हर एक शब्द और हर एक विचार हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। जब हम किसी के प्रति ईर्ष्या या नफरत पालते हैं, तो हम सामने वाले का कम और अपना नुकसान ज्यादा करते हैं, क्योंकि वह नकारात्मक विचार हमारे अपने अंदर के वातावरण को दूषित कर देता है। संतों ने समझाया है कि जैसे एक गंदे बर्तन में साफ दूध नहीं रखा जा सकता, वैसे ही विकारों से भरे मन में उस मालिक की ज्योत प्रकट नहीं हो सकती। इसलिए अपनी दिनचर्या को इतना पवित्र और सरल बनाओ कि जब तुम सुमिरन के लिए बैठो तो तुम्हारा मन दुनिया के फसादों में उलझने के बजाय स्वाभाविक रूप से अंदर की ओर खींचा चला जाए। इस संसार की रचना ही कुछ ऐसी है कि यहाँ हर कोई किसी न किसी बंधन में बंधा है। कोई मोह की जंजीरों में है तो कोई लोभ के चक्कर में फंसा है। लेकिन सबसे घातक बंधन वह है जो हम अनजाने में अपने शब्दों के जरिए बना लेते हैं। किसी का दिल दुखाना या किसी की निंदा करना एक ऐसा कर्ज है जिसे चुकाने के लिए रूह को बार बार इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। समझदार वही है जो अपनी जुबान पर लगाम रखे और हर किसी में उस मालिक का अंश देखे। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं या किसी की मदद करते हैं, तो हमें यह एहसास होना चाहिए कि हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अपने ही किसी पुराने हिसाब को हल्का कर रहे हैं। निष्काम भाव से की गई सेवा ही वह पारस है जो लोहे जैसी कठोर रूह को भी सोने में बदल सकती है। आज के इस भागदौड़ भरे युग में इंसान बाहरी चकाचौंध में इतना खो गया है कि उसे अपने असली घर की याद ही नहीं रही। हम ऊंचे महल बना रहे हैं, सुख सुविधाएं जुटा रहे हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि क्या यह सब हमारे साथ जाएगा? मौत का फरिश्ता न रिश्वत लेता है और न ही किसी की सिफारिश सुनता है। वहाँ सिर्फ एक ही सिक्का चलता है और वह है नाम की कमाई। अगर हमने इस जीवन में सिर्फ माया ही इकट्ठी की और उस रूहानी दौलत की ओर ध्यान नहीं दिया, तो समझो हमने अपना बेशकीमती हीरा कौड़ियों के भाव बेच दिया। कर्मों का हिसाब इतना बारीक है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसलिए जो भी समय मिला है उसका एक एक पल संभल कर खर्च करो। संतों की वाणी में जो गहराई है वह हमें यह समझाती है कि यह दुनिया एक खेत की तरह है। यहाँ हम जो भी क्रिया करते हैं वह एक बीज है। अगर हम बबूल बोएंगे तो आम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? कई बार लोग पूछते हैं कि क्या सत्संग सुनने मात्र से कर्म कट जाते हैं? भाई, सत्संग तो एक नक्शा है, चलना तो तुम्हें खुद ही पड़ेगा। सत्संग हमें सही और गलत की पहचान कराता है, हमारे सोए हुए विवेक को जगाता है। लेकिन उन शिक्षाओं को जब तक हम अपने अमल में नहीं लाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। जैसे नुस्खा जेब में रखने से बीमारी ठीक नहीं होती, दवाई खानी पड़ती है, वैसे ही रूहानी मार्ग पर चलने के लिए
अनुशासन और अभ्यास की बहुत ज़रूरत है। मन की हालत एक मस्त हाथी की तरह है जो हमेशा बाहर की ओर भागता है। इसे काबू करने का केवल एक ही तरीका है और वह है शब्द या नाम का अंकुश। जब तक मन को कोई ऊंचा आनंद नहीं मिलता तब तक यह दुनिया के निचले स्वादों को नहीं छोड़ता। सुमिरन और भजन के जरिए जब रूह को वह अंदरूनी रस मिलने लगता है तो बाहर की तमाम चीज़ें फीकी लगने लगती हैं। तब इंसान को समझ आता है कि जो सुख वो बाहर ढूंढ रहा था वह तो उसके अपने भीतर ही छुपा हुआ था। इसी अवस्था में पहुंचकर इंसान कर्मों के द्वंद्व से ऊपर उठ पाता है। तब न उसे सुख विचलित करता है और न ही दुख उसे तोड़ पाता है। हमें यह भी समझना होगा कि कर्मों की मार से बचने का मतलब यह नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें। कर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि यह शरीर कर्म प्रधान है, लेकिन कर्म करने के तरीके में बदलाव लाना ही असली कला है। संतों ने सहज मार्ग सिखाया है, यानी संसार में रहो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, परिवार का पालन पोषण करो, लेकिन दिल उस मालिक के चरणों में लगा रहे। जैसे एक जल मुर्गी पानी में रहकर भी अपने पंखों को गीला नहीं होने देती, वैसे ही इस दुनिया रूपी सागर में रहते हुए भी अपने आप को विकारों की लहरों से बचाकर रखना है। जब हम अनासक्त होकर कर्म करते हैं तो वे कर्म हमें बांधते नहीं हैं। दुख और तकलीफें हमारे जीवन में एक शिक्षक की तरह आती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि यह संसार हमारा असली ठिकाना नहीं है। जब भी कोई परीक्षा आए तो घबराओ मत। यह सोचो कि मालिक की नज़र हम पर है और वह हमें तराश रहा है। जैसे सोने को कुंदन बनाने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही रूह की शुद्धि के लिए प्रारब्ध के थप्पेड़ों को सहना जरूरी है। जो लोग हर हाल में शुक्रगुजार रहते हैं उनके लिए मालिक खुद रास्ता आसान कर देता है। शिकायत करने से बोझ बढ़ता है, जबकि भाड़ा मानने से मन को शांति मिलती है और कर्मों का हिसाब जल्दी चुकता होता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने भीतर की अदालत को हमेशा जागृत रखना चाहिए। रात को सोने से पहले दिन भर के अपने कार्यों का विश्लेषण करो। देखो कि कहाँ तुमसे गलती हुई, कहाँ तुम अहंकार में आए या कहाँ तुमने किसी का अपमान किया। अपनी गलतियों के लिए उस कुल मालिक से माफ़ी मांगो और अगले दिन बेहतर इंसान बनने का संकल्प करो। यह आत्म चिंतन ही वह प्रक्रिया है जो धीरे धीरे हमारे स्वभाव को बदल देती है। जब स्वभाव बदलता है तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य अपने आप बदलने लगता है। भक्ति कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह खुद को बदलने की एक निरंतर कोशिश है। अक्सर हम दूसरों के ऐब देखने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमें अपने अंदर जमी हुई गर्द दिखाई ही नहीं देती। हम सारी उम्र दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन संतों का मार्ग हमें अपनी ओर मुड़ना सिखाता है। याद रखो, जब तक हम बाहर की ओर देखते रहेंगे हम केवल शिकायतें और कमियां ही पाएंगे, लेकिन जैसे ही हम अपनी अंतरात्मा के आईने में झांकना शुरू करते हैं हमें समझ आता है कि असल काम तो अपने आप पर करना था। ये मन बड़ा चालाक है, ये हमेशा बहाने ढूंढता है और अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर या हालातों पर मढ़ देता है। लेकिन एक सच्चा खोजी वही है जो अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। जब हम खुद को बदलना शुरू करते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। संसार में रहते हुए हम अक्सर अहंकार के सूक्ष्म जाल में फंस जाते हैं। कभी हमें अपनी दौलत का मान होता है, कभी अपनी बुद्धि का और कभी अपनी भक्ति का। लेकिन विचार करो कि जो कुछ भी हमारे पास है क्या वह हमारा अपना है? यह शरीर, यह सांसें, यह धन दौलत सब उस मालिक की दी हुई अमानत है। जब हम मैं को बीच में ले आते हैं तो हम उस मालिक से दूर हो जाते हैं। संतों ने कहा है कि जहाँ मैं है वहाँ वह नहीं, और जहाँ वह है वहाँ मैं नहीं रह सकता। इसीलिए अपनी हर सफलता का श्रेय उस कुल मालिक को दो
और अपनी हर असफलता को अपनी सुधार की एक सीढ़ी मानो। निम्रता और गरीबी की भावना ही वह बर्तन है जिसमें मालिक की दया का अमृत टिक सकता है। भक्ति के मार्ग पर धैर्य का होना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि आज बीज बोया है तो कल ही फल मिल जाए, लेकिन कुदरत अपना वक्त लेती है। कई बार जीव सुमिरन करता है, सत्संग सुनता है, फिर भी उसे लगता है कि उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा। भाई, जैसे गंदे कपड़े को साफ करने के लिए उसे पहले साबुन के पानी में भिगोना पड़ता है और फिर रगड़ना पड़ता है, वैसे ही जन्मों के कर्मों की गंदगी को साफ करने के लिए समय और मेहनत दोनों चाहिए। यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। उस मालिक के दरबार में हर एक पल का हिसाब रखा जा रहा है। तुम्हारी तड़प और तुम्हारा प्रयास कभी निष्फल नहीं होगा। बस अपनी लगन को ढीला मत पड़ने दो और विश्वास रखो कि वह दयालु पिता सही समय पर तुम्हें अपनी गोद में जरूर बिठाएगा। इस रूहानी सफर में संगति का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे एक पारस के संपर्क में आकर लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही संतों और सत्संगियों की सोहबत हमारे विचारों को शुद्ध करती है। दुनियावी सोहबत हमें बाहर की ओर खींचती है, माया के प्रपंचों में उलझाती है, जबकि संतों की सोहबत हमें अपने असली मकसद की याद दिलाती है। कोशिश करो कि तुम्हारा समय उन लोगों के साथ बीते जो तुम्हें उस मालिक की याद दिलाएं, न कि उन लोगों के साथ जो तुम्हारी तृष्णाओं को और बढ़ाएं। अगर सत्संग प्रत्यक्ष रूप में न मिले तो संतों की वाणी और उनके लिखे हुए ग्रंथों का सहारा लो। उनकी शिक्षाएं अंधेरे में रोशनी की तरह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगी और तुम्हें भटकने से बचाएंगी। अक्सर लोग पूछते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति कैसे संभव है। देखो, संतों ने कभी नहीं कहा कि परिवार छोड़कर जंगलों में चले जाओ। असली वैराग्य बाहर का नहीं, अंदर का होता है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाना भी एक तरह का कर्म योग है। अपने परिवार की सेवा करो, अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन मन को उस कीचड़ में मत फंसने दो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है पर उससे अछूता रहता है, वैसे ही तुम्हें इस दुनिया की जिम्मेदारियों के बीच रहते हुए अपनी रूह का मुख हमेशा उस मालिक की ओर रखना है। जब तुम अपनी ड्यूटी को एक सेवा समझकर करते हो तो वही कर्म बंधन बनने के बजाय तुम्हारी तरक्की का कारण बन जाता है। एक बात बहुत गहराई से समझ लो कि शब्द या नाम ही वह एकमात्र शक्ति है जो रूह को इस भवसागर से पार उतार सकती है। दुनिया की तमाम विद्याएं और तमाम हुनर यहीं रह जाएंगे, लेकिन नाम की कमाई रूह के साथ जाएगी। यह शब्द ही है जिसने इस पूरी कायनात को थामा हुआ है और यही शब्द हमारे अंदर भी गूंज रहा है। जब हम सुमिरन के जरिए अपनी सूरत को उस शब्द के साथ जोड़ते हैं तो हमारे पुराने कर्मों के संस्कार जलने लगते हैं। जैसे सूरज की रोशनी पड़ते ही अंधेरा गायब हो जाता है, वैसे ही नाम की शक्ति से हमारे अंदर के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार धीरे धीरे दम तोड़ने लगते हैं। इसलिए अपने सुमिरन के वक्त को सबसे कीमती समझो और इसमें कभी नागा मत करो। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका भ्रम है। हम इस नाशवान दुनिया को सच मान बैठे हैं और उस शाश्वत सत्य को भूले हुए हैं। हम उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो पल भर में हमसे छिन सकती हैं। कभी गौर करना, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो न यह शरीर याद रहता है, न परिवार और न ही कोई जायदाद। तब हम कहाँ होते हैं? यह जीवन भी एक लंबे सपने जैसा ही है। एक दिन मौत हमें जगा देगी और तब हमें एहसास होगा कि हम व्यर्थ की चीज़ों के लिए अपनी रूहानी पूंजी लुटाते रहे। बुद्धिमानी इसी में है कि जागते हुए जाग जाओ, इस जीवन के असली सत्य को पहचानो और अपनी रूह को उस परम सत्ता के साथ जोड़ने का अभ्यास करो, ताकि मौत का वक्त आए तो तुम्हें कोई पछतावा न हो। दया और करुणा को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाओ।
केवल इंसानों के प्रति ही नहीं बल्कि हर जीव जंतु के प्रति तुम्हारे मन में हमदर्दी होनी चाहिए। जब हम किसी दूसरे जीव को कष्ट देते हैं तो हम असल में उस मालिक को ही दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि वह हर हृदय में वास करता है। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना और किसी के गिरते हुए कदमों को सहारा देना ही सबसे बड़ी पूजा है। जब तुम्हारे अंदर दूसरों के प्रति प्रेम जागृत होता है तो तुम्हारा हृदय कोमल हो जाता है और उस कोमलता में ही भक्ति का अंकुर फूटता है। याद रखो, मालिक प्रेम का भूखा है, दिखावे का नहीं। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो तमाम इबादतें और तमाम जप तब सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम बनकर रह जाएंगे। अक्सर हम इस गलतफहमी में रहते हैं कि हम बहुत चतुर हैं और अपनी चालाकियों से दुनिया को और उस मालिक को धोखा दे सकते हैं। पर याद रखो, उस कुल मालिक से कुछ भी छुपा नहीं है। हम बाहर से चाहे कितने ही धार्मिक बन जाएं, तिलक लगा लें या विशेष चोले पहन लें, लेकिन अगर हमारे अंदर कपट है तो वो सब व्यर्थ है। रूहानी मार्ग सच्चाई का मार्ग है। यहाँ दिखावे की कोई जगह नहीं। जब तक हम अपने अंदर और बाहर को एक नहीं करेंगे तब तक मालिक की दया के पात्र नहीं बन पाएंगे। सादगी का मतलब सिर्फ सादे कपड़े पहनना नहीं है, बल्कि मन का साफ और निष्कपट होना है। जिस दिन तुम्हारा मन एक छोटे बच्चे की तरह निर्मल हो जाएगा, उसी दिन तुम्हें उस परमात्मा का एहसास अपने अंग संग होने लगेगा। अक्सर इंसान अपनी किस्मत को कोसता है कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। भाई, ये जो प्रारब्ध का खेल है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक किसान पिछले साल की फसल काटता है और साथ ही अगले साल के लिए बीज बोता है, वैसे ही हम आज जो भोग रहे हैं वह हमारे पुराने कर्म हैं, और आज जो हम कर रहे हैं वह हमारे भविष्य की फसल तैयार कर रहा है। इसलिए आज के दुखों से घबराकर नए गलत कर्म मत करो। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो उसे उस मालिक के न्याय पर छोड़ दो। अगर तुम भी बदले की भावना रखोगे तो तुम कर्मों के एक नए जाल में फंस जाओगे। क्षमा करना और संतोष रखना ही वह कवच है जो तुम्हें कर्मों की मार से बचा सकता है। भक्ति के मार्ग पर सबसे बड़ा रोड़ा हमारी तृष्णा है। मन कभी भरता नहीं। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई पैदा हो जाती हैं। हम पूरी उम्र इसी भागदौड़ में गुजार देते हैं कि शायद अगली सुख सुविधा हमें शांति देगी, लेकिन शांति बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि मन के ठहराव में है। जब तक मन दुनियावी पदार्थों के पीछे भागता रहेगा तब तक यह सुमिरन में नहीं टिक सकता। संतों ने हमें कनत यानी संतोष की शिक्षा दी है। जो मिला है उसमें खुश रहना सीखो, और जो नहीं मिला उसके लिए तड़पना छोड़ दो। जब तुम अपनी इच्छाओं को उस मालिक की मर्जी के आगे छोटा कर देते हो तो मन का बोझ अपने आप हल्का होने लगता है और रूह को असली आज़ादी का अनुभव होता है। कई बार जीव पूछता है कि क्या मुझे मोक्ष मिलेगा। मोक्ष कोई मरने के बाद मिलने वाली चीज़ नहीं है। मोक्ष तो इसी जीवन में जीते जी हासिल करने की अवस्था है। जब तुम अपनी देह के मोह से ऊपर उठ जाते हो, जब तुम्हें मान और अपमान एक समान लगने लगते हैं, और जब तुम्हारा मन हर पल उस मालिक की याद में मग्न रहने लगता है, तो समझो तुम मुक्त हो गए। जो जीते जी मुक्त नहीं हुआ वह मरने के बाद कैसे मुक्त होगा। इसलिए इस भ्रम में मत रहो कि कोई चमत्कार होगा। चमत्कार तुम्हारी मेहनत और मालिक की दया के मेल से पैदा होता है। आज से ही अपनी रूह को उस रूहानी अभ्यास में लगाओ जो तुम्हें इस पिंजरे से बाहर निकलने का रास्ता दिखाए। हमें अपनी वाणी पर बहुत गहरा पहरा देने की जरूरत है। शब्द वह शक्ति है जो घाव भर भी सकती है और गहरे जख्म दे भी सकती है। संतों ने हमेशा मीठा बोलने और कम बोलने की सलाह दी है। जब हम ज्यादा बोलते हैं तो हमारी रूहानी ऊर्जा बाहर की ओर बहती है और हम व्यर्थ की बातों में फंसकर अपनी कमाई गंवा देते हैं। मौन रहना सीखो, सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी। जब अंदर का शोर शांत होगा तभी तुम्हें वह अनहद शब्द सुनाई देगा
जो हर वक्त तुम्हारे भीतर गूंज रहा है। वह आवाज तुम्हें बुला रही है, लेकिन दुनिया के शोर ने तुम्हारे कान बंद कर रखे हैं। अपनी सूरत को एकाग्र करो ताकि तुम उस ईश्वरीय संगीत का आनंद ले सको। जीवन में गुरु या संत की भूमिका एक मार्गदर्शक की होती है। वे हमें वह रास्ता दिखाते हैं जो हमने कभी देखा नहीं। लेकिन याद रखना, चलना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। वे तुम्हें सहारा दे सकते हैं, तुम्हारी मुश्किलों में तुम्हारे मददगार बन सकते हैं, लेकिन सुमिरन की कमाई तुम्हें खुद ही करनी होगी। कोई दूसरा तुम्हारे बदले की भूख नहीं मिटा सकता, तुम्हें खुद खाना पड़ेगा। इसी तरह कोई दूसरा तुम्हारे बदले का अभ्यास नहीं कर सकता। अपनी रूह की जिम्मेदारी खुद उठाओ। आलस और टालमटोल इस मार्ग के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कल करेंगे की आदत ने ही हमें करोड़ों जन्मों से यहाँ फंसा रखा है। आज का समय ही सच है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। संसार का सबसे बड़ा सच यह है कि यहाँ सब कुछ बदल रहा है। जिसे तुम आज अपना कह रहे हो वह कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। यह शरीर भी मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। इस अनित्यता को समझना ही वैराग्य की शुरुआत है। जब तुम्हें यह एहसास हो जाएगा कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, तो तुम्हारी पकड़ ढीली होने लगेगी। फिर तुम दुनिया में रहोगे तो सही, पर दुनिया तुम्हारे अंदर नहीं रहेगी। जैसे पानी में नाव रहती है, पर अगर पानी नाव के अंदर आ जाए तो वह डूब जाती है, वैसे ही तुम्हें संसार रूपी सागर में तैरना है, पर संसार के मोह ममता को अपने दिल के अंदर जगह नहीं देनी है। भक्ति में नियम और प्रेम का संतुलन होना चाहिए। केवल नियम से की गई भक्ति सूखी होती है और बिना नियम के प्रेम भटक सकता है। जैसे रेल की पटरी उसे सही दिशा में रखती है, वैसे ही रोज का अभ्यास और संयम तुम्हें मार्ग पर बनाए रखेगा। लेकिन उस अभ्यास में प्राण तब आएंगे जब उसमें विरह और प्रेम की तड़प होगी। जब तुम अपने मालिक को याद करो तो ऐसे करो जैसे एक बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी माँ को याद करता है। वह पुकार दिल से निकलनी चाहिए। जब आंखों से प्रेम के आंसू गिरते हैं तो वे कर्मों के काले दागों को धो देते हैं। वह मालिक बहुत दयालु है। वह तुम्हारी एक छोटी सी कोशिश को भी बड़े प्यार से स्वीकार करता है। याद रखो कि यह मार्ग चतुराई का नहीं, बल्कि सादगी और सिदक का है। मन अक्सर हमें बहलाता है कि अभी बहुत समय है, कल अभ्यास कर लेंगे, पर कल कभी नहीं आता। अपनी रूह को इसी जन्म में जगा लो, ताकि जब हिसाब का वक्त आए तो तुम्हारी झोली नाम की कमाई से भरी हो। मालिक की मेहर पर भरोसा रखो और निम्रता के साथ अपनी यात्रा जारी रखो। अंत में मैं यही कहूँगा कि यह मनुष्य जन्म एक अनमोल अवसर है। इसे केवल पेट भरने और सोने में मत गंवाओ। तुम यहाँ किसी महान उद्देश्य के लिए आए हो। अपनी रूह को पहचानो और उसे उस परमात्मा के प्रेम में रंग लो। जीवन की हर परिस्थिति को उस मालिक का प्रसाद समझकर स्वीकार करो। चाहे धूप हो या छांव, हर हाल में उसका शुक्राना करो। जब तुम पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित हो जाओगे तो तुम्हें महसूस होगा कि वह तुम्हारी हर सांस की रक्षा कर रहा है। जो हिसाब किताब बाकी है उसे खुशी खुशी चुकाओ और अपनी रूह को इतना हल्का कर लो कि वह पंख फैलाकर उस नीले आकाश की ऊंचाइयों को छू सके जहां केवल नूर ही नूर है। मालिक तुम सबको सही राह पर चलने का बल बख्शे और अपनी मेहर भरी नजर हमेशा तुम पर बनाए रखे। राधा स्वामी जी। संगत जी, आपसे एक विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें बाबा जी के इन सत्संग को आप तक लाने में बहुत मेहनत लगती है। यदि आप चाहते हैं कि हम आगे भी आपके लिए ऐसे और भी सत्संग लाते रहे, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।